अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज बुलेटिन। मैं हसन इफ्तिखार लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि फैजाबाद धरना नजरसानी केस, पैमरा का भी अपनी दरखास्त वापस लेने का फैसला। फैजाबाद धरना नजरसानी केस में पैमरा ने भी फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला कर लिया। पाकिस्तान इलेक्ट्रिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने नजरसानी दरखास्त वापस लेने की मुतफरक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि फैजाबाद धरने फैसले के खिलाफ नजरसानी दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं और सुप्रीम कोर्ट में नजरसानी दरखास्त पर 28 सितंबर को समाअत मुकर्रर है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि पैमरा नजरसानी दरखास्त की पैरवी नहीं करना चाहता, लिहाजा पैमरा की मुतफरक दरखास्त मंजूर की जाए और फैजाबाद धरना फैसले के खिलाफ नजरसानी वापस लेने की इजाज़त दी जाए। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना नजरसानी केस की समाअत 28 सितंबर को होगी। गुज़िश्ता रोज इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी नजरसानी केस में दायर नजरसानी दरखास्त वापस लेने का फैसला किया था। आगे खबर यह है कि पाकिस्तान को 2 माह में बैरूनी कर्ज और फंडिंग की मद में कितनी रकम मिली। वजारत इक़्तिसादी अमूर की रिपोर्ट जारी। वजारत इक़्तिसादी अमूर ने रवा माली साल के पहले 2 माह में बैरूनी कर्जों और फंडिंग पर रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने रवा साल बजट में 17 अरब 38 करोड़ 50 लाख डॉलर की बैरूनी फंडिंग का तखमीना लगा रखा है और रवा माली साल के पहले 2 माह में पाकिस्तान को 5 अरब 31 करोड़ डॉलर मिले, जबकि गुज़िश्ता साल इसी अरसे में 43 करोड़ 90 लाख डॉलर फंडिंग मिली थी। वजारत इक़्तिसादी अमूर की रिपोर्ट में बताया गया है कि अगस्त में 31 करोड़ 60 लाख और जुलाई में 2 अरब 79 करोड़ डॉलर की फंडिंग मिली। ये फंडिंग IMF से मिलने वाले 1 अरब 20 करोड़ डॉलर के अलावा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर मिले। रवा माली साल के पहले 2 माह में सऊदी अरब से सेफ डिपॉजिट की मद में 2 अरब रुपए मिले, जबकि 20 करोड़ डॉलर का उधार तेल मिला। जबकि रवा माली साल के दौरान UAE से 12 मिलियन डॉलर सेफ डिपॉजिट के तौर पर मिले। चीन की एरो टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन से PEF को 50 करोड़ 60 लाख डॉलर फंडिंग हुई। बाहमी कर्ज के तौर पर 22 करोड़ 10 लाख डॉलर मिले। कसीरुल जहती एजेंसियों से 33 करोड़ 60 लाख और नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट से 14 करोड़ 10 लाख डॉलर मिले। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवा माली साल आलमी बैंक से 17 करोड़ 80 लाख डॉलर का कर्ज मिला, जबकि इस्लामी तरक्याती बैंक से 87 करोड़ और एशियाई तरक्याती बैंक से 29 करोड़ का कर्ज मिला। इसके अलावा पाकिस्तान को AIB से 16 मिलियन और बैनुल-अक़वामी फंड बराए ज़राअत से 6 मिलियन डॉलर कर्ज मिला। वज़ारत इक़्तिसादी अमूर के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह में 2 अरब 45 करोड़ से ज़्यादा बजट सपोर्ट के तौर पर मिले, जबकि 760 मिलियन डॉलर प्रोजेक्ट फ्री कर्ज के तौर पर मिले। रिपोर्ट में बताया गया है कि रवा माली साल पहले 2 माह में कमर्शियल बैंकों की तरफ से कोई कर्ज नहीं मिल सका। ताहम रवा बजट में कमर्शियल बैंकों से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज का तखमीना लगाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 2 माह बैनुल-अक़वामी मार्केट में बॉन्ड जारी न किए जा सके। अगली खबर यह है कि शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा खोखर का नई सियासी जमात के क़याम पर गौर। शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा खोखर नई सियासी जमात कायम करने के लिए संजीदगी से हालात का जायजा ले रहे हैं। इन्हीं 3 सियासी रहनुमाओं ने पहले रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से सेमिनार्स का ख्याल पेश किया था। मिफ्ता इस्माइल ने द न्यूज़ से बातचीत करते हुए बताया कि फिलहाल कोई फैसला नहीं हुआ, लेकिन इस मामले पर संजीदगी से गौर हो रहा है। उन्होंने इंकशाफ किया कि रवां साल जुलाई में उन्होंने एक अवामी राय के हसूल के लिए सर्वे कराया था, जिससे मालूम होता है कि मकबूलियत में इमरान खान सबसे ऊपर हैं। जो कुछ शाहिद अब्बासी ने नून लीग में अपने सियासी मुस्तकबिल और एक नई सियासी जमात की जरूरत के हवाले से कहा, वो इन 3 लोगों की इसी हिकमत अमली का हिस्सा है, जिसके जरिए वो हालात का जायजा लेते हुए हतमी फैसला करना चाहते हैं। शाहिद, मिफ्ता और मुस्तफ़ा मुख्तलिफ लोगों के साथ मिलकर एक नई सियासी जमात कायम करने पर बहस मुबासा कर रहे हैं और साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस मुबासे की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं, ताकि इस बात का जायजा लिया जा सके कि क्या नई जमात कायम की जा सकती है या नहीं। तीनों में से मुस्तफ़ा खोखर नई पार्टी लाने के लिए ज्यादा आरजूमंद हैं, जबकि बाकी 2 लोग अभी वाज़ेह तौर पर फैसला नहीं कर पाए कि पार्टी कायम की जाए या नहीं। इस हवाले से मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमातों और उनके रहनुमाओं की मकबूलियत जांचने के लिए सर्वे करवाया था और सर्वे रिपोर्ट के नताइज पढ़कर ही वो इस नतीजे पर पहुंचे कि नई सियासी जमात के क़याम की जरूरत है। शाहिद अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और मुस्तफ़ा खोखर का ख्याल है कि वोटरों की एक बड़ी तादाद जो फिलवक्त नून लीग को मुस्तरद करने की वजह से इमरान खान की तरफ माइल नजर आती है, को नई सियासी जमात की तरफ राग़िब किया जा सकता है, क्योंकि इमरान खान के कट्टर हामी और नवाज शरीफ के कट्टर हामी किसी दूसरी सियासी जमात को वोट नहीं देंगे। 9 मई के बाद इमरान खान और इनकी जमात तहरीक इंसाफ के लिए पैदा होने वाली मुश्किल सूरत हाल के तनाजुर में ख्याल किया जाता है कि नई सियासी जमात PTI के वोटरों की एक नुमाया तादाद, जिनमें कट्टर हामी शामिल नहीं होंगे, को अपनी जानिब राग़िब कर सकती है, क्योंकि ये लोग पंजाब में नून लीग या किसी दूसरी जमात को वोट नहीं डालेंगे। 3 लोगों में से मुस्तफ़ा नवाज खोखर वो शख्स हैं जिन्होंने ताकतवर हल्कों पर तनकीद की थी, जिस पर इनकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, जिसके बाद मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने अपनी जमात से अलहदगी का ऐलान किया था। मिफ्ता इस्माइल के साथ नून लीग की आला क़यादत ने सरदमोरी का इजहार किया था, जिसकी वजह यह थी कि वो अपने इक़्तिसादी इक़दामात का दिफा कर रहे थे और ये इक़दामात इसहाक़ डार की पॉलिसी से मुख्तलिफ थे। मिफ्ता ने भी वज़ीर ख़जाना की हैसियत से इसहाक़ डार की पॉलिसियों की मुखालफत की थी और दलील दी थी कि जब वो वज़ीर ख़जाना थे, इस वक्त इसहाक़ डार ने भी इन पर तनकीद की थी।
ताहम इसहाक डार पर तनकीद की वजह से शरीफ बरादरान ने इन्हें अजनबी कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी ने गुज़िश्ता चंद माह के दौरान नून लीग की आला क़यादत से फासला अख्तियार करना शुरू कर दिया है। अगरचे पार्टी क़यादत इन्हें दूर होता नहीं देखना चाहती, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग समेत मुल्क की 3 सरकर्दा सियासी जमातों के तर्ज सियासत से मुतमईन नहीं है। शाहिद खाकान अब्बासी आइंदा इलेक्शन के लिए नून लीग के टिकट के हसूल के मामले में भी दिलचस्पी नहीं जाहिर कर रहे, जबकि मरीम नवाज को पार्टी का सीनियर नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर लगाए जाने के बाद से वो सीनियर नायब सदर की हैसियत से काम करने से भी इनकार कर चुके हैं। नवाज शरीफ की हिदायत पर मरीम नवाज ने शाहिद अब्बासी से इनके घर पर मुलाकात की थी ताकि इन्हें ओहदा ना छोड़ने पर कायल किया जा सके, लेकिन शाहिद अब्बासी ने शाइस्ता अंदाज से इनकार कर दिया। अब लगता है कि वो किसी भी वक्त नून लीग छोड़ने का ऐलान कर देंगे। अगली खबर यह है कि कराची में FIA की कार्रवाई, बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद। वफाकी तहकीकाती एजेंसी FIA ने कराची में खालिद बिन वलीद रोड पर वाक़ रहायशी इमारत के फ्लैट पर छापा मारकर कार्रवाई के दौरान बड़ी तादाद में मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद कर ली। ज़राए FIA के मुताबिक छापा इंपोर्टेड गाड़ियों का कारोबार करने वाले शख्स के घर पर मारा गया था। ज़राए के मुताबिक छापे के दौरान फ्लैट से बरामद किए गए मुल्की और गैर मुल्की करेंसी नोटों की तकियों के गुलाफ में छुपा कर रखे गए थे। दूसरी जानिब सईदाबाद यूसुफ गोट में कस्टम्स, पुलिस और रेंजर्स ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2 गोदामों पर छापा मारा। छापामार कार्रवाई के दौरान दोनों गोदामों से लाखों रुपए का स्मगल शुदा माल पकड़ा गया है। अगली खबर यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का ऑडियो लीक केस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के साथ यकजा कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी का ऑडियो लीक केस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के साथ यकजा कर दिया। बुशरा बीबी की ऑडियो लीक्स तलबी नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार की अदालत में हुई। वफाक की जानिब से एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल दुग्गल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुए। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि पुलिस ने FIA को बुशरा बीबी का वॉइस सैंपल लेने के लिए कहा। FIA ने पुलिस की दरखास्त पर बुशरा बीबी को समन जारी किया। अदालत ने बुशरा बीबी का केस साबिक चीफ जस्टिस के बेटे के केस के साथ यकजा कर दिया। अदालत ने बुशरा बीबी का केस ऑडियो लीक्स के खिलाफ इनकी मरकजी दरखास्त के साथ यकजा किया। अदालत ने FIA के समन मुअत्तली के हुक्म में तौसीक करते हुए केस की समाअत 30 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।